इस दुनिया को नचाने वाला कौन है? घनश्याम है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, भगवान है, ऐसे बोलते हैं ना गीतों में। तो सबको नाच नचाता जाता, फिर भी समझ नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला बनाने वाला कौन है? घनश्याम है। कौन है? वही राम है। कौन राम है? नीचे वाला या ऊपर वाला? है? वो नहीं बुद्धि में आता। इसलिए बाबा ने बोला, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता है, कोई है दम भरते हैं, हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम कोई को नहीं याद करते। क्या हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देते? अरे प्रेफरेंस न दे करके देखो, क्या उन दीदी दादी दादाओं को महत्व न दे करके देखो। कोई भी बात पकड़ में आ जाए, मुरली की ज्ञान की बातें पकड़ में आती ना, कि इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ रही है और इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ नहीं है, विरोध में चल रही है अभी भी, तो उसका बादशाह से विरोध करने के लिए तैयार होंगे? है? दीदी के भगत, दादी के भगत, दादाओं के भगत तैयार होंगे? नहीं होते। तो शिव शक्ति कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। शिव की शक्ति, भले शिव के साथ शंकर का नाम बाद में ऐड होता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन दो आत्माएं अलग अलग हैं कि एक आत्मा है? अलग अलग आत्मा है। चलो, संगम युग के लास्ट पीरियड में, सन 36 के लास्ट में भी, जब कृष्ण पहले पत्ते का जन्म होता है, उससे पहले वो एक आत्मा संपूर्ण रूप से शिव के साथ ऐड हो जाएगी। सारे भक्ति मार्ग में ऐसे ही समझेंगे, शिव शंकर एक है, जब तक बाबा आकर के न बताए। सारी शक्तियां शिव अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी की स्टेज की जो शक्तियां हैं, वो सब उस आत्मा में डाल देता है। लेकिन वो शक्तियां कितने वर्ष तक चलती हैं? कब तक चलती है? जो वो आत्मा अपनी स्टेज से नीचे न गिरे। अरे बताओ, कृष्ण वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, शिव की आत्मा कहो, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो चुका है या अभी होना है? होना है। तीनों का। और जो छोटा सा बच्चा पहले बोलता है, पटाख से बोलता है होना है, और चुपचाप रहते हैं। होना है कि नहीं होना है? होना है। होना है। होना है, इसका मतलब अभी संशय आता रहता है कि ये प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, इसके मस्तक में चंद्रमा है या नहीं है अधूरा। वो अधूरा चंद्रमा इसके सर पर चढ़ा रहता है या नहीं चढ़ा रहता है? पक्का निश्चय है? हाँ, नहीं होता है। न ये पक्का निश्चय होता है कि वो आत्मा इसके सर के ऊपर चढ़ी हुई है। अब चढ़ी हुई तो दो रूप दिखाए जाते हैं, एक जगत पिता और एक है, वो दूसरा रूप कोई नहीं है जिसके सर पे चंद्रमा दिखाते हैं, जगदम्बा। तो दोनों में कौन सी आत्मा है? हाँ, वो चंद्रमा जो है, वो जब से शंकर नाम पड़ता है तभी से वो चंद्रमा जो है उसके मस्तक पर सवार है।
और जब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म न हो बाप और बच्चे का, तब तक उसके बारे में संशय आता ही रहता है कि इसके सर पर विराजमान है या नहीं है, या किसके सर पर विराजमान है। कौन आत्मा है? जिसको संशय अंत तक आता रहता है, ये चंद्रमौली है या नहीं है, ये चंद्रधर है या नहीं है। मौली माने मस्तक। ये है कि मैं हूं? हाँ, एक दूसरा रूप और भी है जो समझता है कि ये नहीं है, इसके मस्तक पर चंद्रमा सदा काल सवार नहीं रहता है, वो मेरा रूप है। तो दो आत्माएं हैं, दोनों में कोई एक अव्वल नंबर होगी जिसमें पहले पहले चंद्रमा विराजमान होता है और नाम पड़ता है शंकर। जब तक चंद्रमा वाली आत्मा विराजमान नहीं होगी तब तक शंकर नहीं कहा जाएगा। शंकर कब कहा जाता है? जब कम से कम 3 आत्माओं का संकरण हो, मिश्रण हो, 3 आत्माएं उसमें पार्ट बजाने वाली हो। कौन 3? शिव, राम और कृष्ण वाली आत्मा। ये तीनों आत्माएं एक ही शरीर के द्वारा जब पार्ट बजाती है तब शंकर है। ऑक्युपाई कर लेती है वो आत्मा अर्ध चंद्रमा। क्या बाप का पक्का बच्चा नहीं है, अधूरा है या पक्का है? संपूर्ण चंद्रमा है या अधूरा चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। उस अधूरे चंद्रमा को दूसरे धर्म के लोग मानते होंगे या भारतवासी मानेंगे? कौन है वो दूसरे धर्म के लोग जो अधूरे चंद्रमा को मानते हैं? मुसलमान मानते हैं, इस्लामी मानते हैं, वो अपने झंडे में भी उस चंद्रमा को दिखाते हैं। लेकिन भारतवासी अमावस्या को उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि अंधेरी रात है, अज्ञानता की रात है। उस अज्ञानता की रात होने से पहले पहचान लेते हैं संपूर्ण आत्माएं, या पूरी अज्ञानता की रात होती है तब पहचानते हैं? पूरी अज्ञानता की रात के 12 बजे होती है मानी जाती है तो विदेशी पहचानते हैं। और जो महाशिवरात्रि है पूर्णमासी या अमावस्या को मनाई जाती है या कुछ पहले मनाई जाती है? अरे शिवरात्रि पूर्णमासी को अमावस्या को मनाई जाती है या शिवरात्रि त्रयोदशी चतुर्दशी के बीच में मनाई जाती है? किसी को याद नहीं है? बीच में मनाई जाती है। हाँ, इसलिए जो बीच वाला धर्म है इस्लाम धर्म, जो चंद्रमा को पहले पहले पहचान लेते हैं अधूरे चंद्रमा को, वो हैं इस्लाम धर्म वाले। और जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो संपूर्ण पूर्णमासी को महत्व देते हैं भारतवासी लोग। और बात क्लियर हो गई? कौन पूछा था? है क्या?